करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th। तो पहले समझते हैं रियल नंबर होता क्या है। देखो, एक रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। मतलब जो भी नंबर एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इजी चैप्टर है, तो फर्स्टली इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल 1 है हमारा, कंसिडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 टू पावर n दिया हुआ है हमें, n कोई भी नेचुरल नंबर है, हमें बताना है क्या कोई ऐसा डिजिट मतलब कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है जिससे 4n की वैल्यू लास्ट क्या दे, 0 दे, ठीक है। मतलब 4n को जब हम सॉल्व करें तो एंड में एक डिजिट क्या आनी चाहिए, 0, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो, इसका रीजन ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ द नंबर 4n with any n has to end with digit 0, then अगर ऐसा है कि इसको n को मतलब इसको 4n को 0 से एंड करना है, then it would be divisible by 5, है ना। तो इसको 5 से डिविजन होना ज़रूरी है, तभी 0 से एंड कर सकता है। 5 और 2 भी इसका फैक्टर होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n must contain prime factor 2 and 5, ठीक है। इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ज़रूरी होने चाहिए। बट अगर हम 4n हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या बनती है, 2 की पावर 2n, यही बनती है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूनिकनेस, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फैक्टर्स बनते ही नहीं इसके, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देयर इज नो नेचुरल number n for which 4n ends with digit 0। देखो क्या है कि अगर इसको एंड करना है डिजिट 0 से तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 इंटू 5 ही लास्ट में क्या देता है, 10 देता है, और वही 0 होता है ना। पर जब हम 4n की फैक्टराइजेशन करते हैं इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, तो इसीलिए हम फंडामेंटल थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जिससे 4 की पावर n जो है वो एंड करे 0 से। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक टर्म 6 है और सेकंड नंबर 20 है, ये दो नंबर दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये होती है हमारी, फैक्टर्स बनाते हैं 2 3 3 1, इसके बनेंगे 2 10 2 5 5 1,
ठीक। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1। ऐसे ही हम 20 को लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 1। तो हमारा HCF क्या बनेगा यहाँ पर, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या टर्म है, तो हमारी कॉमन टर्म है 2 और 1। तो HCF तो आ गया 2। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मतलब जो इनसे डिवाइड हो सकता है। तो एक तो ये कॉमन वाली टर्म लिखेंगे, साथ में जो बची हुई टर्म्स है वो भी, 3 × 2 × 5। तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा LCM बन जाता है 120। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हमारा, जो फैक्टर्स बनाने वाला होता है, 20, 2, 3, 3, 1, 2, 10, 2, 5, 5। मतलब यहाँ पे हमने जो भी नंबर चूज करने हैं प्राइम होने चाहिए, और स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके हमें ग्रेटेस्ट तक जितना हमारा हो सकता है उतने करते हैं। ठीक है, तो अब 6, 2 × 3 × 1, 20, 2 × 2 × 5 × 1। ठीक, सबसे पहले आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे दो हैं यहाँ पर, एक 2 है और एक 1। तो HCF तो हो गया 2। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल देखना है इनका। सबसे पहले तो ये कॉमन वाली टर्म आएगी, 2, 3, 2, 5 और 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 60। तो LCM हमारा 60 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। बहुत ही सिंपल। एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। सिमिलरली 404 की 2, 202, 2, 101 और 101 एक प्राइम नंबर है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। अच्छा, अब हम 96 को क्या लिख सकते हैं, देखो पावर की टर्म्स में लिखते हैं, वो इजी रहेगा। 2 की पावर कितनी बनती है, 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। ऐसे ही 404, 2 की पावर है 2 और 101 की पावर 1। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से कॉमन क्या है, 2 की पावर कितनी कॉमन आ रही है, 2। तो HCF तो आ गया हमारा 4। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है LCM। हमें फाइंड करना है LCM 96 और 404 का। तो उसमें हैंस फाइंड LCM लिखा हुआ था, मतलब कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है HCF और LCM और दो नंबर्स के बीच में। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका LCM हमें बोला, HCF बोला हमें निकालने का, वो किसके इक्वल होता है, LCM एंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या बनता है, यहाँ पे 96 है एक नंबर और एक नंबर है 404, और LCM हमें फाइंड करना है। HCF हमारा आ चुका है 4, तो यहाँ से LCM कितना आ जाएगा, 96 × 404 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं, 96 × 101, तो हमें आंसर मिलता है 9696।
तो ये हमारा एलसीएम भी आ गया बहुत इजीली। फोर्थ एग्जांपल, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे। 6, 3, 1, 72, 36। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 से ही कर दिया हमने। फिर ये 3 और ये 1। लास्ट 120, 60, 30, 15, 5, 1। तो 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। और 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 कॉमन है और 3 की पावर 1, तो एचसीएफ तो आ गया 6। एलसीएम 2 की पावर हाईएस्ट 3, 3 की पावर हाईएस्ट 2 और 5 की पावर 1, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 360। तो ये हमारा एलसीएम।